हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, कि हमेशा जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं, एपेक्स डेवलपमेंट करते हैं, तो वी फेस दिस इशू सो मेनी टाइम्स, लाइक मिक्स्ड डीएमएल एक्सेप्शन। ये क्या, पहले क्या होता है ये समझते हैं। जब भी हम सेटअप ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स को एक ट्रांजेक्शन्स में, मींस सेम ट्रांजेक्शन्स में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्सेप्शन आता है, राइट? So when we are going to insert like setup and non-setup object in the same transactions, this exception comes. So setup object क्या होता है? जो हमारे यूजर के ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रोफाइल, ग्रुप मेंबर, ग्रुप, ये सारे सेटअप ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो हमारे कस्टम ऑब्जेक्ट हो गए, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो गए, लाइक अकाउंट, कॉन्टैक्ट, या जो भी आपने कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को मिक्स नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जो भी हम नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट लाइक इंसर्ट करते हैं, वो यूजर के एक्सेसिबिलिटी को, रिकॉर्ड एक्सेसिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो अगर हम सेम ट्रांजेक्शन्स में यूजर और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यूजर को शेयरिंग सही तरीके से ना हो, राइट? तो हमेशा ये सिनेरियो हमेशा हमें आता है कि हमें यूजर पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और उसके बाद हमें अकाउंट या कॉन्टेक्ट या व्हाटएवर हमें कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे कुछ परफॉर्म करना करना होता है। तो सबसे पहले, अगर आप स्क्रीन देख रहे होंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मैंने एक क्लास बना रखा है जिसका नाम है डेमो मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन क्लास, और इसमें एक मेथड है सो डेमो मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन। मैंने क्या किया कि एक यूजर पे मैंने क्वेरी मारा, क्राइटेरिया है। अब मैंने कस्टमर पोर्टल प्रोफाइल मीन्स कुछ सर्टेन प्रोफाइल्स को इग्नोर किया है, और उसको क्वेरी मार के मैं उस यूजर को डीएक्टिव कर रहा हूँ। मीन्स इज एक्टिव, जो उस पे एक फील्ड होता है यूजर पे, उसको फॉल्स कर रहा हूँ, और मैं यूजर को अपडेट कर रहा हूँ। और इस यूजर को अपडेट करने के बाद मैंने कुछ लाइंस कमेंट रखे, हम डिस्कस करेंगे बाद में। उस यूजर को अपडेट करने के बाद मैं एक अकाउंट इंसर्ट कर रहा हूँ, राइट? तो आप देखेंगे कि सेम ट्रांजेक्शन्स में यूजर भी अपडेट हो रहा है और एक अकाउंट भी इंसर्ट होने जा रहा है। मींस ये सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट एक सेम ट्रांजेक्शन में इंसर्ट मींस इंसर्ट होने जा रहा है। यूजर अपडेट होने जा रहा है और अकाउंट इंसर्ट होने जा रहा है। इसको अगर हम रन करते हैं, अगर, तो मैं इसको डेवलपर कंसोल से अपनी इस क्लास को कॉल कर रहा हूँ। क्लास का नाम है और ये मेथड नेम है, राइट? क्योंकि मेथड स्टैटिक है, तो डायरेक्ट हम क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं। तो वेन एवर आई एम गोइंग टू कॉल दिस मेथड फ्रॉम डेवलपर कंसोल, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यू कैन सी द एक्सेप्शन मिक्स डीएमएल ऑपरेशन। डीएमएल ऑपरेशन ऑन सेटअप ऑब्जेक्ट इज नॉट परमिटेड आफ्टर यू हैव अपडेटेड ए नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट और वाइस वर्सा। मींस कहने का मतलब है कि हम पहले नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट पे कुछ ऑपरेशंस करें, फिर सेटअप ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशंस करें, या पहले सेटअप ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशन करें, फिर नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट पे ऑपरेशंस करें। अगर हम किसी भी तरीके से करते हैं तो एक्सेप्शन आता है। जनरली बहुत लोगों को एक्सेप्शन टेस्ट क्लास है, जब हम यूनिट टेस्ट क्लास बनाते हैं, किसी एपेक्स क्लास का टेस्ट कवरेज लिखते हैं, जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट आता है कि हमें यूजर इंसर्ट करने हैं और वहाँ पे डेटा में इंसर्ट करें, तो वहाँ पे एक फंक्शन होता है सिस्टम डॉट रन एज यूजर करके, हम उसको टैकल कर लेते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे हम एपेक्स क्लास में कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सबसे इजी सॉल्यूशन है कि हम क्या, इस अकाउंट इंसर्शन को डायरेक्टली मैं इस अकाउंट इंसर्शन को कमेंट करता हूँ, इस पार्ट को, और इसको ऑन कर देता हूँ, इस मेथड कॉलिंग को ऑन कर देता हूँ। मीन्स जो अकाउंट जो हमारे इंसर्ट होने जा रहा है, वो फ्यूचर में होगा। मीन्स फ्यूचर कहने का मतलब है कि ये ट्रांजैक्शंस अलग ट्रांजैक्शंस हो गया। ये जो मेथड कॉलिंग है, ये वाली मेथड, और जो ये जो स्टेटमेंट्स है, ये सेम ट्रांजैक्शंस में हो रहे हैं। बट वेन एवर आई कॉल दिस मेथड इंसर्ट अकाउंट, और इस इंसर्ट अकाउंट पे फ्यूचर एनोटेशन है। फ्यूचर एनोटेशन ये डिनोट करता है कि ये मेथड असिंक्रोनस हो जाएगा, मीन्स डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स में रन करेगा। एनोटेशन क्या होता है? मेथड के डिफिनीशन को चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड एनोटेशन। अगर आप किसी मेथड पे एनोटेशन यूज कर रहे हैं, तो वो उस मेथड के डिफिनीशन को, मीनिंग को चेंज कर देता है, राइट? सो सो इसको हम एक बार रन करके देखते हैं।
और हम ये लाइव कर रहे हैं और देखते हैं कि कैसा ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और हम फॉर टेस्टिंग पर्पस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेमी कोलन मिसिंग है, यहाँ पे मैं अकाउंट का नाम ऐसा रखता हूँ, अकाउंट इंसर्टेड फ्रॉम फ्यूचर मेथड। तो हम देखेंगे कि क्या ये अकाउंट इंसर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। ओके, सो इट्स गेटिंग सेव्ड। So it's taking time. We are waiting. Yeah, it got saved. Now I'm going to developer console and going to call that method, right? तो आप देख सकते हैं कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया इस बार, और मेरा फ्यूचर हैंडलर भी चल गया है, राइट। तो अगर हम देखेंगे, तो अगर हम जाएंगे अकाउंट पे और अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे कि क्या अकाउंट इंसर्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि हम एक अकाउंट आज इंसर्ट हो चुका, अकाउंट इंसर्टेड फ्रॉम फ्यूचर मेथड, और यूजर भी अपडेट हो चुका है। मैंने एक यूजर, इस यूजर को फेच किया है, राइट। तो अगर मैं अभी देखेंगे आप, इसका इजेक्टिव ट्रू है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, सो आप देखेंगे फॉल्स हो चुका, मीन्स यूजर भी डीएक्टिवेट हो चुका है। मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ, और हम एक और मैं बोल सकता हूँ कि एक और अप्रोच पे बात करने वाले कि क्या फ्यूचर के अलावा भी हम कोई और टेक्निक, कोई और अप्रोच यूज कर सकते हैं। या एक बहुत ही मैं बोल सकता हूँ कि एक अप्रोच है प्लेटफॉर्म इवेंट। हम प्लेटफॉर्म इवेंट के थ्रू भी इसको टैकल कर सकते हैं। So I am going to comment this line. हम इस मेथड से हमने देख लिया कि फ्यूचर मेथड भी एक अप्रोच है जिससे हम इस एक्सेप्शन से बच सकते हैं। दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच इज सेकेंड अप्रोच इज प्लेटफॉर्म इवेंट। मैं प्लेटफॉर्म इवेंट में किसी डिफरेंट वीडियो में बात करूंगा। प्लेटफॉर्म इवेंट बस इतना समझ लेते हैं कि एक ये पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल पे काम करता है। पब्लिशर इवेंट को पब्लिश करता है एंड सब्सक्राइबर उसको कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि मैं एक इवेंट को पब्लिश कर रहा हूँ, यहाँ से प्लेटफॉर्म इवेंट को पब्लिश कर रहा हूँ, और प्लेटफॉर्म इवेंट को कंज्यूम करना क्या होता है, प्लेटफॉर्म इवेंट पे ट्रिगर होता है। प्लेटफॉर्म आप समझ सकते हैं, प्लेटफॉर्म इवेंट इज लाइक ए कस्टम ऑब्जेक्ट। उस पे एक ट्रिगर होता है और उस ट्रिगर में हम उस इवेंट को कैप्चर करते हैं। सो वेन एवर आई एम गोइंग टू पब्लिश दैट प्लेटफॉर्म इवेंट, मैंने एक प्लेटफॉर्म इवेंट बनाया अकाउंट क्रिएशन करके। तो जब ये प्लेटफॉर्म इवेंट पब्लिश होगा, इसके ट्रिगर में हम इसको कैच कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू प्लेटफॉर्म इवेंट। हम यहाँ पे अकाउंट भी चेक कर लेते हैं, सॉरी अकाउंट भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ऑल अकाउंट्स कर लेते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं टोटल 26 अकाउंट है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे टोटल 26 अकाउंट है, राइट। सो मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन के नेम से प्लेटफॉर्म इवेंट एक बनाया है, जो मैंने यहाँ पे इसका जो एपीआई नेम हो जाता है अकाउंट क्रिएशन अंडरस्कोर ई। जैसे कस्टम ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर सी होता है यहाँ पे, मतलब ये अपेंड हो जाता है अंडरस्कोर ई से, राइट। सो यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएशन ट्रिगर इस प्लेटफॉर्म इवेंट पे, यहाँ पे मैंने अकाउंट इंसर्ट किया है, और मैंने यहाँ पे फॉर टेस्टिंग पर्पस लिखा अकाउंट क्रिएटेड फ्रॉम प्लेटफॉर्म इवेंट। मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, अकाउंट क्रिएटेड फ्रॉम प्लेटफॉर्म इवेंट लाइव डेमो, लाइव डेमो। लाइव डेमो। और मैंने यूजर को भी यहाँ पे सॉरी बैक करता हूँ, मैंने यूजर का भी क्या फिर से मैं एक्टिव कर चुका हूँ, एक बार चेक करते हैं। यूजर को भी मैंने एक्टिव नहीं किया है, एक बार हम फिर से एक्टिव कर देते हैं इसको।
You are missing information. You have to attempt it to. I'm not sure why it is not getting. Why it is not getting activated. Let's try another user, ताकि वो मेरे क्वेरी में आ जाए और यूजर पे वो डीएमएल चले, तभी ये एक्सेप्शन आएगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने इस यूजर को एक्टिव कर दिया हूँ, राइट? आप देख सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस क्लास, राइट? एंड मैंने इसको कमेंट कर दिया है, इस लाइन को कमेंट कर दिया है। अगर इस लाइन को ऑन करूंगा तो एक्सेप्शन आएगा, राइट? क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि क्या प्लेटफॉर्म इवेंट के थ्रू भी हम इसको टैकल कर सकते हैं, इस डीएमएल एक्सेप्शन, सॉरी, मिक्स डीएमएल एक्सेप्शन। So it is getting executed, and you can see that this also got executed successfully. There is no exception at all. So if we go to the account records and check if that account is created or not, we can see, we can check that there is a, yeah, you can see at the bottom 27th account created from platform event. Is it created today? There is not created date on this layout, but I changed it to account created platform from live demo. Let me search. Yes, this is created. You can see that this is created, right? Through automated process. So it is saying that whenever we create any record using platform event, the owner goes to automated process. So we talk it later, but I have I have I have shown you the approach that two approach. You can use future method or you can use platform event. And I guess platform event, in my opinion, platform event is a better way to handle this exception. I'm not saying to handle this exception. Platform event comes handy in many situations, right? We can use platform event at many places because platform event runs in as a synchronous mode, but it runs very fast. It is very scalable, and you can do so many things using platform event. So hopefully आपको ये exception हमेशा देखने को मिलता होगा, right? And whenever you are going to code like this, whenever you face situation like this, you can make use of future or platform event, but according to a requirement you can stick to either future or platform event, right? So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, लर्न किया है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और उन्हें जरूर शेयर करें जो एपेक्स, सेल्सफोर्स एपेक्स में अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, सेल्सफोर्स में अपना करियर स्टार्ट किया है और सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम को लेके, ऐसे ही कुछ एक्सेप्शन को लेके, ऐसे कुछ लाइव कोडिंग को लेके। सो थैंक यू एवरीवन।